ऐसा काम जो हमारे मन के ना चाहते हुए करना पड़ता है मजबूरी कहलाती है। ऐसा काम जो हमारे मन के ना चाहते हुए हमें करना पड़ता है मजबूरी कहलाती है। क्यों ना हम अपनी कामयाबी को अपनी मजबूरी बना लें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आर्मी अग्निवीर की सीरीज में हमने प्रतिशत कंप्लीट किया था। आज हम प्रॉफिट लॉस लाभ हानि पढ़ेंगे। लाभ हानि में कुछ चुनिंदा टाइप हैं जो आपकी आर्मी अग्निवीर में आती हैं। देखते हैं आज वो कौन कौन सी टाइप हैं जो हमारे आर्मी अग्निवीर में आती हैं। सबसे पहले इसमें आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा आज की क्लास में जो हम बताएंगे, बचा कुछ नेक्स्ट क्लास में। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कब होता है? एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। दो चीज। क्रय मूल्य क्या होता है? उस जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य, जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो हमारे कितने की पड़ी है, वो हमारे उस वस्तु को तैयार होने में या लाने में कितना खर्चा आया है, वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अगर हमने अधिक में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमने कम में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कौन डिसाइड करेगा? क्रय मूल्य। कैसे पता करेंगे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट भी निकालेंगे तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए, लॉस परसेंट भी निकालेंगे तो बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। अभी के लिए केवल दो ही चीज देखेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस वस्तु पर वस्तु बन के तैयार हो रही है या हम वस्तु को जितने मूल्य में ला रहे हैं। विक्रय मूल्य जितने मूल्य पे हम वस्तु को बेच रहे हैं। अगर अधिक में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुणा में 100। लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहले एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं अपन कितना है? 1000 है और विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। तो क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ प्रॉफिट? हमें 200 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 200 बटे में 1000 गुणा में 100 यानी कि कितना हुआ? हमें 20%। अब इसका अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया? 2 0 से 2 0, 2 से काटा 5 और 2 से काटा 6। ये हो गया सीपी और एसपी का रेशियो कितना? 5:6। अब अगर मैं पूछूं प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है? प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का। किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? 5 20 100, 20%। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें दिया गया हो तो जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या जो लॉस परसेंट हो रहा है वही उसके अनुपात पे होता है। यानी कि अब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:21। इसका वास्तविक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कुछ भी हो, उस पे जितना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो रहा होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है तो हमें प्रॉफिट परसेंट यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपने को? 20। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको? 21। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 20 की चीज कितने में बेच दी? 21 में बेच दी। तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1 बटे में 20, 20 क्या है? क्रय मूल्य गुणा में 100। तो प्रॉफिट परसेंट अपने को कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। हमारे पास क्रय मूल्य, हमारे पास विक्रय मूल्य भी है। अनुपात दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। इसको क्रय मूल्य मान लो, इसको क्या मान लो? विक्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है तो लाभ प्रतिशत। यहाँ भी सेम अनुपात दे रखा है जैसा पिछला क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है। यानी कि क्रय मूल्य में कुछ मान लूँ तो विक्रय मूल्य उसका क्या आ जाएगा? 8/5 गुणा। कुछ भी मान लेते, मैं 100 मान लूँ तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 गुणा में 8/5।
क्रय मूल्य को मैं 10 मान लूँ तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 गुणा में 8/5, क्योंकि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है। तो क्यों ना मैं क्रय मूल्य को क्या मान लूँ 5 मान लूँ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इस 5 का 8/5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 8। जिससे आपको वो गुणा बता रहा है उसको आप नीचे वाली संख्या मानो, क्योंकि जब उसका गुणा करेंगे तो वो कट जाएंगे हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, तो मैं हमेशा क्रय मूल्य को क्या माना, यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या माना 5 माना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस 5 का 8/5, 5 से 5 कट गए, विक्रय मूल्य कितना आ गया 8। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, 5 की चीज़ को 8 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ कितने का 3 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 3 किस पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 5 गुणा में 100, 5 से काटा 100 को 20 दिया, कितना आ गया 60%। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, सेम बात यहाँ पे, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यहाँ अपने पास क्रय मूल्य, यहाँ अपने पास विक्रय मूल्य। उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को अगर मैं 100 मान लूँ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। क्यों, क्योंकि 100 का कितना परसेंट उतना ही होता है। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो इसका 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा। तो विक्रय मूल्य का बता रहा है तो विक्रय मूल्य को अपने को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या मान लिया 100। 100 क्यों मानना है, क्योंकि 100 का कितने परसेंट निकालेंगे वही होता है। अगर मैं इसको 10 मान लेता तो 10 का 80% निकालना पड़ता, 10 गुणा में 80/100। और अगर ना निकालने के लिए परसेंट मैं 100 मान लेता हूँ हमेशा। ठीक है, तो 100 का 80% क्रय मूल्य है, तो 100 का 80% 80 होता है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 80 है। तो अब बताओ मुझे 80 की चीज़ को 100 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का। प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी कि 80 माइनस का 100। यानी कि देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा में बिक रहा है। तो 20 अपना क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणा में 100। प्रॉफिट यहाँ पे 20 का है, क्रय मूल्य यहाँ पे 80 है, गुणा में क्या करेंगे 100। 20 चौक 80, 100/4 कितना आ गया अपना प्रॉफिट परसेंट 25%। अपना पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, सेम वैसा ही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती जा रही है। सब में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, यहाँ भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है। आप यहाँ रेशियो निकालते तब भी कितना आता 25% ही आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य एवं हानि का अनुपात, विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात, यानी कि आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 5 और लॉस दे रखा है कितना 1। अब हानि परसेंट निकालना है, और हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि भी है क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है। अब मुझे आप एक बात बताओ, 5 की कोई चीज़ बेचते हैं, 1 का अगर नुकसान हो रहा है, 5 की चीज़ हमने बेच दी, 1 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 6 था। 6 की चीज़ 5 में बेचूंगा जब तो 1 का नुकसान होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 6। देखो कैसे भाई, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। क्यों होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ कम होता है। किसी चीज़ को अपन कम में बेचते हैं तभी हानि होती है। इसका मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा की चीज़ को कम में बेच दिया, कितना कम में बेच दिया तो वो माइनस होता है। ठीक है, ये लॉस आ गया। अब यहाँ पे अपने को सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है और ये दे रखा है। सीपी निकालेंगे तो इस सेलिंग प्राइस को इधर भेजेंगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका लॉस प्लस में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो लॉस प्लस में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो इसका 6। ठीक है, वैसे अपन जनरल देख लेंगे, किसी चीज़ को 5 में बेचा, 1 का नुकसान, इसका मतलब वो 6 की थी, तभी 1 के नुकसान पे बेचेंगे तो 5 की बिकेगी। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस 1 का, क्रय मूल्य कितना 6 गुणा में 100, क्योंकि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 1/6 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 10,000 रुपये का खरीदा तथा 2,000 इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए तथा इसे 14,000 का बेच दिया तो लाभ प्रतिशत।
अब क्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, जिस चीज़ को उसने बेचा है वो उसके कितने की आई भाई, 10,000 की तो उसने खरीदी और 2,000 उस पर और खर्च कर दिए मरम्मत करवाने में, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 प्लस का 2,000, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 12,000। अब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया कितना दे रखा है 14,000। 12,000 की चीज़ को 14,000 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, नफ़ा हुआ कि नुकसान, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लाभ हुआ। 12,000 की चीज़ को 14,000 में बेचेगा तो आप विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, 14,000 माइनस का 12,000, यानी कि 2,000 का उसको क्या हो गया फ़ायदा हो गया, 2,000 का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना 12,000 गुणा में 100, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट की, 2 एकम 2 छक्के 12, यानी कि 100 बटे 6 कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3% का यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ को वो बेच रहा है वो उसके कितना खर्चा है उस वस्तु पे, 14,000 की एक चीज़ बेची है, जो स्कूटर बेचा है वो 10,000 का तो वो लेके आया था और 2,000 उसकी रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए, तो इसका मतलब उसके टोटल 12,000 रुपये खर्च हो गए और 14,000 में उसने बेच दिया, तो 2,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट ये 2,000 इस 12,000 का कितना प्रतिशत है, यही लाभ प्रतिशत कहलाता है। तो 2,000 बटे 12,000 गुणा 100 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 4,000 की एक साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, इससे पहले तक वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ रहा है, अब वो कॉस्ट प्राइस देके क्रय मूल्य देके आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देगा और विक्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका कितना 4,000 रुपये, और 20% के लाभ पे प्रॉफिट या लाभ कितना है 20%, तो 20% कितना हुआ, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 4,000 पे प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 4,000 का 20%, 4,000 गुणा 20 बटे 100 करेंगे तो 4 दूनी 800 रुपये का उसको लाभ हुआ। 4,000 चीज़ के 800 रुपये का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 4,000 की तो वो थी और 800 के प्रॉफिट में बेचा है, इसका मतलब उसने ये चीज़ कितने की बेची है 4,800 रुपए की बेची है। ठीक है, 4,000 की थी, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4,000 का 20% 800, इसका मतलब 800 का प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 की चीज़ पे 800 का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48%। दूसरा, यानी कि इस 4,000 की चीज़ को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब 120% पे बेचा है। सिंपल सी बात है, 20% ज़्यादा में बेचा है, 4,000 की चीज़ पे 20% का लाभ हो रहा है, तो आप उस सीधा 120% निकाल दोगे तो विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा 4,000 गुणा में 120 बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 12 चौक 4,800, सीधा आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना 4,800 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ, यानी क्रय मूल्य का 120% निकाल दो। अगर यहाँ 20% की हानि हो रही होती तो आप इस क्रय मूल्य का 80% निकाल देते, आपका विक्रय मूल्य आ जाता। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में उतना परसेंट जोड़ के विक्रय मूल्य निकाल देंगे, लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य में उतना परसेंट घटा के अपन परसेंट निकाल देंगे, तो डायरेक्ट हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। आपको ये प्रॉफिट निकाल कर फिर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही जोड़ दिया 20%, 120% निकाल दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा। लॉस में 100 में घटा के 80% निकाल देते तो अपने पास भी आ जाता कितना 3200 आंसर। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 3800, 4800 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, जिस पे 20% लाभ हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 22,000 की एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 20% की हानि पर बेच दिया, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 22,000 रुपये। ठीक है, लॉस क्या है इतना 20%, तो लॉस कितना हुआ 22,000 का 20%, यानी कि 20 बटे 100, 22 दूनी 44 और 2 जीरो, 4400 रुपये का लॉस हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका
22,000 माइनस का 4400, 22,000 में से 4,000 गए तो 18,000 में से, और 400 घटा देंगे 17,600 रुपये अपना क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 17 और भाई 600, ठीक है ना। 22,000 में से 4,000 घटाए तो 18,000, और 400 घटाएंगे तो 17,600, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अभी मैंने बताया था अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दे रखा है, 20% का नुकसान है, तो आप 22,000 का सीधा 80% निकाल दोगे, तो 80% निकालता तो 22 गुणा में 8 कितना हो गया, 2 जीरो कट गई, इधर 1 जीरो बच रही है कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 2 जीरो, 17,600 रुपये, ये आपका आंसर आ गया, 17,600 रुपये। ठीक है, आपने सीधा क्रय मूल्य का कितना निकाल दिया, 80%, वरना क्रय मूल्य फिर लॉस निकालोगे, फिर लॉस को घटाओगे, प्रॉफिट होता तो जोड़ते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 36,000 में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्रय मूल्य नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा। पिछले 2 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चनों में क्या दे रहा था, वो आपको क्रय मूल्य दे रहा था, प्रॉफिट परसेंट दे रखा था और विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंट देगा, विक्रय मूल्य देगा और क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है इसमें। अभी मैंने जो दूसरा टाइप करवा रहा था, आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, नहीं दे रखा, आप मान लेंगे क्या, x दे रखा है, और 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120% पे बेचेगा। मैंने क्या बताया था, 20% जोड़ देंगे, डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ गया। ये विक्रय मूल्य है x का 120%, और विक्रय मूल्य दे रखा कितना, 36,000 डायरेक्ट ये। अब भाई अभी क्रय मूल्य दे रखा होता और 20% के लाभ, तो इस क्रय मूल्य का 120% विक्रय मूल्य आ जाता। अब विक्रय मूल्य दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो इसको x मान लिया, x का 120%, 20% लाभ है तो 120% बराबर में कितना, 36,000 है। तो x का 120 बटे में 100 बराबर में कितना, 36,000। ठीक है, जीरो कट गया, 12 से कटा, 12 या 36, 3,000, और ये 10 इधर जाके गुणा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 रुपये। तो ये x क्या था अपने पास, क्रय मूल्य कितना, 30,000। दूसरी चीज, आप 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। ये आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लो। रेशियो कितना आया, 2 पंजो 10, 2 6 की 12, 5 अनुपात में 6, यानी क्रय मूल्य 5x है तो विक्रय मूल्य कितना, 6x। 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36,000 बटे में 6, 6 6 36, 6,000, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 6,000, 6 पंजू 30,000। ऐसे भी निकाल सकते हो। नहीं, ये तरीका बेस्ट है। क्रय मूल्य x 20% के लाभ पर बेचा तो क्रय मूल्य का 120% यही विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य दे रखा था 36,000, बस x की वैल्यू निकाल दो, इधर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को नीचे क्रॉस में करके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। रेशियो से करेंगे 20% लाभ का मतलब 100 की चीज़ को 120 में रेशियो निकाल लेंगे, 5 अनुपात 6, 5 की चीज़ को 6x में, 5x की चीज़ को 6x में। अब जो भी दे रखा है उसके बराबर आप रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूछ रहा है उस पर भी x है, उससे गुणा कर देंगे। 5x 6x की वैल्यू 36,000, तो x की वैल्यू 6,000 आ गई। x की वैल्यू 6,000 तो 5x, 5 गुणा में 6,000 कितना आ गया, 30,000। सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी ने किसी वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपये का बेचा, वही कॉस्ट प्राइस क्या आप मान लेंगे x, और 10% की हानि का मतलब x का 90% बराबर में कितना है, 810। तो x गुणा में 90 बटे 100 बराबर में 810। x की वैल्यू 100 उधर गुणा कर देंगे, 810 गुणा में 100 और 90 नीचे ले जाएंगे, ये 0 से 0, 9 नाम 81, 9 गुणा में 100 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 900। सिंपल सा उत्तर। अगर उससे करेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10% हानि है तो 100 की चीज़ कितने में, 90 में, 0 काट लिया, अनुपात निकल गया, 10 अनुपात में 9, यानी कि 10x की है तो 9x। 9x की वैल्यू दे रखी है 810, तो x की वैल्यू 810 बटे में 9, 9 नाम 81, 90x की वैल्यू, तो 10x की वैल्यू 10 गुणा में 90 कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। रेशियो से निकाल देंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, x लगा देंगे, जो दे रखा बराबर रख के x की वैल्यू निकाल दो, और जिससे पूछा उससे x की वैल्यू को गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पे x मानना 10% हानि पे तो 90%, ये विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य दे रखा 810, x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है तो दुकानदार को 160 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% के लाभ पर बेचता है तो मतलब 100 की चीज को कितने में बेचेगा, 110 में। अनुपात निकालेंगे, 10x की चीज को कितने में बेचेगा, 11x में। अब देखो क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा तो 11x के बराबर रखते, x की वैल्यू आ गई, और जो पूछता क्रय मूल्य गुणा कर देते। अब दे क्या रखा है, 160 रुपए का लाभ होता है। 10x की चीज को 11x में बेचेगा तो कितने का लाभ हुआ, 11x माइनस 10x, x का, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160। x का ही तो लाभ हुआ, x की वैल्यू दे रखी है 160। जो पूछा उससे गुणा कर दो। पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 10x, तो 10 गुणा में 160 कितना आ गया, 1600। अगर पूछता विक्रय मूल्य ज्ञात करो तो विक्रय मूल्य कितना है, 11x, 11 गुणा में 160 कितना हो जाएगा, 1760। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, जो भी पूछे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दे रखा है तो सबसे बढ़िया ये रहता है आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल दोगे तो आपके पास उसमें सारी चीज आ जाएंगी। क्रय मूल्य भी, विक्रय मूल्य भी, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी, लॉस हो रहा है तो लॉस भी। जो आपको दे रहा है उसके बराबर रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ लाभ दे रखा था तो लाभ के बराबर रख दिया, विक्रय मूल्य दे रखा होता तो विक्रय मूल्य के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, जिससे पूछ रहा है उससे गुणा कर देते। ठीक है, ये बिल्कुल से सिंपल सी 4 टाइप थी। मैक्सिमम चांस होता है यहीं से वो पूछता है, या तो वो आपसे पहला टाइप वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछेगा। प्रॉफिट परसेंट के लिए वो आपको या तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या देगा, रेशियो, आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, या वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीधा देगा, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। वो आपसे लॉस परसेंट पूछेगा तो भी रेशियो देगा, अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। यहाँ पे भी लॉस परसेंट भी हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तीसरी टाइप आती है वो आपको क्रय मूल्य दे देगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देगा और विक्रय मूल्य पूछेगा। चौथे टाइप में वो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट देगा और सेलिंग प्राइस दे देगा, अब वो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। मैंने चारों ही टाइप बहुत अच्छे से समझाई हैं। एक बार फिर से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आई है चीज़, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी और टाइप बची हैं वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस का अपन बिल्कुल सही से सभी क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।